हेलो दोस्तों, RSG एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में जल के पार्श्वी परिवहन के लिए उत्तरदायी संरचना कौन सी है? मेडुलरी किरणें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रारंभिक CO2 स्वीकर्ता क्या होता है? PEP। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में लाइसोसोम के समतुल्य अंग कौन सा है? वैक्यूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्प का वह भाग जो परागण के बाद फल बनता है? अंडाशय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पत्तियों का शरद ऋतु में पीला होना किस वर्णक के कारण है? कैरोटीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जल का निष्कासन द्रव के रूप में किस प्रक्रिया से होता है? गुटेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री बीज में भोजन कहाँ संचित रहता है? कॉटिलीडन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? एस एनोड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव में अमीनो अम्ल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनालिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव में लसिका का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिरक्षा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट आयन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव में ध्वनि संतुलन से संबंधित संरचना कौन सी है? सेमी सर्कुलर कैनाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिकों में समान क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं का जलीय विलयन सामान्यतः कैसा होता है? क्षारीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस समूह को क्षार धातुएं कहते हैं? समूह एक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? Kgms-1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र का सिद्धांत किस पर लागू होता है? सभी पिंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर कार्य करता है? AC। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, CAM पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किस समय होता है? रात में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति की द्वितीयक भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? लिग्निन।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पादपों में एपिकल मेरिस्टेम किस वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? लंबाई में वृद्धि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पत्तियों के गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपसारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में सूक्ष्म तत्व का उदाहरण कौन सा है? आयरन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।